मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में किसी भी ग्रुप से फ्रैक्शन राइट करना सिखाया था और फ्रैक्शन के पार्ट्स के बारे में बताया था। फ्रैक्शन में ऊपर के पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर। तो मैंने इसके बारे में बताया था और इससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी मिली थी। आई होप कि आप सब ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए आज मैं आपको फ्रैक्शन फॉर्म से डिवीजन फॉर्म में करना सिखाऊंगी और डिवीजन फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में करना सिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रैक्शन है ये ड्रॉ किया हुआ है। फ्रैक्शन के पार्ट्स जो हैं वो ड्रॉ हैं और जितने पार्ट्स लिए गए हैं वो शेडेड हैं। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे करते हैं। जितने टोटल पार्ट्स रहते हैं वो नीचे होते हैं और जितने पार्ट शेडेड रहते हैं मींस जितने पार्ट हमने लिया है टोटल पार्ट में से वो ऊपर रहते हैं। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, पहले हम टोटल पार्ट्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7 हैं। तो वो नीचे रहेगा, ये आपको पता है। और कितने पार्ट्स लिया गया है टोटल में से, यहाँ देखिए जो शेडेड है 1 2 2 पार्ट्स शेडेड है। इट मीन्स कि 2 पार्ट्स लिया गया है टोटल में से, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, क्या हो गया 2/7। ये आपको पता है फ्रैक्शन के पार्ट्स भी कि ऊपर वाला जो रहता है जो नंबर वो क्या रहता है, न्यूमरेटर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, और नीचे वाला जो नंबर रहता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया n और d। ये हमने फ्रैक्शन में कर लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में। ये फिगर को देख के ये जो ड्रॉ किया हुआ था हमने फ्रैक्शन में राइट कर लिया। अब हमें सीखना है कि फ्रैक्शन फॉर्म से हम डिवीजन फॉर्म में कैसे करेंगे। तो जब हमें डिवीजन फॉर्म में करना है तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, ऊपर वाला जो नंबर रहता है ऊपर वाले नंबर को हम डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर से, ठीक है। मीन्स जो ऊपर वाला नंबर रहता है वो रहता है डिविडेंड और नीचे जो नंबर रहता है वो रहता है डिवाइजर, ठीक है। हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर से, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा डिविडेंड और डिनोमिनेटर डिवाइजर। तो अब हम इसे डिवीजन फॉर्म में कैसे करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई, हमें डिवीजन फॉर्म में करना है तो हम डिवीजन का साइन देंगे बीच में, डिवाइड का। 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो गया डिवीजन फॉर्म में। 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 2 हमारा यहाँ डिविडेंट है और 7 डिवाइजर। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि 2 जो ऊपर नंबर रहता है वो हमारा डिविडेंट हो जाता है, इसे हम डिवाइड करते हैं, और नीचे जो नंबर रहता है वो हो जाता है डिवाइजर। यहाँ पे उसी तरीके से मैंने लिखा है। डिवीजन फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं, जब भी डिवाइड का क्वेश्चन रहता है तो ऐसे ही रहता है, डिविडेंट पहले रहता है और डिवाइजर बाद में रहता है। तो मैंने वैसे ही लिखा है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं 2/7 है तो मैंने भी यहाँ पे जिस तरीके से ये लिखा है वैसे ही मैंने इस तरीके से यहाँ कर दिया लाइन से, 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमने कर दिया इसे डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, इसको भी पहले हमें ये जो फिगर है ये जो ड्रॉ किया है इससे पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, टोटल पार्ट्स पहले हम काउंट कर लें। 1 2 3 4 5। टोटल कितना है, 5। तो जो टोटल पार्ट रहता है वो नीचे होता है, ठीक है। और कितना पार्ट हमने लिया है टोटल में से जो शेडेड है, 1 2 3 लिया है, तो ये हो जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो गया हमारा 3/5। ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। हमने इसे फ्रैक्शन में कर लिया। अब हम इसे क्या करना है, इसे डिवीजन फॉर्म में करना है।
तो मैंने अभी बताया कि ऊपर वाले नंबर को हम डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर से, और ऊपर वाला हमारा मीन्स डिविडेंड होता है और नीचे वाला डिवाइजर। तो कैसे हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में इसे? 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिविडेंड एंड 5 डिवाइजर, ठीक है, और डिवाइड का साइन। तो ये हो गया डिवीजन फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे और फ्रैक्शन से फिर डिवीजन फॉर्म में। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताया। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच डिवीजन फैक्ट। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे फ्रैक्शन से डिवीजन फॉर्म में किया था, अब हम डिवीजन फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये डिवीजन फॉर्म में है, इस तरीके से है, इस फॉर्म में डिवीजन फॉर्म में। अब हम इससे हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या एग्जाम्पल? 7 डिवाइडेड बाई 9। तो 7 डिवाइडेड बाई 9 है, तो मैंने आपको बताया था कि ये डिवीजन फॉर्म में डिविडेंड जो है वो पहले होता है और जो बाद में होता है वो होता है डिवाइजर। और फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है? जो डिविडेंड ऊपर रहता है और डिवाइजर नीचे रहता है, ठीक है। तो ये डिवीजन फॉर्म है, तो अब इसका फ्रैक्शन करिए। 7 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या होगा? 7 डिविडेंड है, तो ये होगा ऊपर, और 9 डिवाइजर है, तो ये हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो गया 7 बाई 9, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में, जहाँ पे 7 न्यूमरेटर है, n से डिनोट करते हैं, और 9 क्या है? डिनोमिनेटर, नीचे है, तो इसे हम d से करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे भी सेम करना है हमें फ्रैक्शन फॉर्म में। तो क्या होगा? डिवीजन फॉर्म में जो 1 है, यहाँ पे क्या है? डिविडेंड है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं, तो 3 डिवाइजर है। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा? 1 ऊपर डिविडेंड है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, और 3 नीचे, ये हो गया 1/3, जिसे हम 1/3 भी कहते हैं। नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे भी सेम करना है हमें। 3 ऊपर, क्योंकि ये डिविडेंड है, 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 7 से कर रहे हैं, डिवाइजर 7, तो ये हो गया 3/7, 3 7। तो इस तरीके से हम डिवीजन फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 9, वैसे ही आपको 7/9 ऐसे कर देना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसमें, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। जिस लाइन से ये लिखा है उसी लाइन से आपको ऐसे कर देना है, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है कि डिवीजन फॉर्म में ये जो पहला नंबर होता है वो डिविडेंड है और बाद का डिवाइजर। पहले को हम डिवाइड करते हैं इस नंबर से, दूसरे वाले से। तो उसी तरीके से मैंने भी आपको बताया फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर वाला डिविडेंड और नीचे वाला डिवाइजर, उसी तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगी फ्रैक्शन फॉर्म से डिवीजन फॉर्म में करना। राइट अ डिवीजन फैक्ट फॉर ईच फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, इसे हमें डिवीजन में करना है। तो देखिए फर्स्ट है 2/9, तो इसे डिवीजन फॉर्म में हम कैसे करेंगे? मैंने बताया था ऊपर वाला जो है वो है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा डिविडेंड हो जाता है, ठीक है। और नीचे वाला होता है वो डिवाइजर हो जाता है। तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पता है डिविडेंड पहले होता है, क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 9। तो डिवीजन फॉर्म में करना है तो डिवाइड का साइन हम देंगे, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 9। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 1/4, 1/4, ये फ्रैक्शन में है। अब ये क्या होगा डिवीजन में? 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 1 इज डिविडेंड, सो 1 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड का साइन हम देंगे और ये 4।
ये हो गया डिवीजन फॉर्म में। नेक्स्ट 3/8, ये भी होगा इस तरीके से। 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 इज डिविडेंड, 3 डिवाइडेड बाई 8 और 8 है डिवाइजर। तो ये हमने लिख दिया डिवीजन फॉर्म में। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म से हम डिवीजन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि जो भी मैंने अभी आपको बताया फ्रैक्शन फॉर्म से डिवीजन फॉर्म में करना और डिवीजन फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में करना, आपको वो अच्छे से समझ में आया है। तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप उसे अच्छे से सॉल्व करिएगा। थैंक यू।